बिहार टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक हाई स्पीड रिवीजन है जो बीपीएससी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसको एक फाइनल क्रैश कोर्स ही समझिए, जिसमें हम बिहार से जुड़े सबसे जरूरी फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो कमर कस लीजिए। ठीक है, तो फिर शुरू किया जाए। चलिए कुछ रैपिड फायर सवालों से अपनी याददाश्त को थोड़ा टेस्ट करते हैं। सब तैयार है ना? शुरुआत हम इतिहास से करते हैं, जो बिहार की पहचान की नींव है, वो जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये प्राचीन से लेकर आधुनिक बिहार तक के बड़े बड़े माइलस्टोन्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। उदयन के पाटलिपुत्र बनाने से लेकर साल 2000 में झारखंड के अलग होने तक हर एक घटना अपने आप में बहुत अहम है। ये बिहार के शानदार सफर की बस एक झलक है। अब यहाँ जो चीज़ है वो बहुत दिलचस्प है। ये बिहार के इतिहास में लीडरशिप के दो बहुत अहम पलों की तुलना है। एक तरफ 1857 में बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह जो हिम्मत की मिसाल है, तो दूसरी तरफ 1923 में श्री कृष्ण सिंह का बनाया स्वराज दल जो राजनीतिक सूझबूझ को दिखाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अक्सर पूछा भी जाता है। आज हम जिस बिहार को जानते हैं उसे बनाने का श्रेय आखिर किसे जाता है? कोई आइडिया है? तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें ही मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट माना जाता है, जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी। चलिए अब जरा भूगोल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जमीन इस राज्य को कैसे एक अलग पहचान देती है। अब बिहार की कुदरती खूबसूरती और चुनौतियों को समझने का वक्त है। ये स्लाइड बिहार के सबसे ज्यादा बारिश वाले और सबसे सूखे इलाकों के बीच का फर्क साफ साफ बताती है, और ये एक बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्ट है। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश और औरंगाबाद सबसे सूखा, मतलब यहां एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। भूगोल से जुड़े सवालों के लिए इन मिट्टियों के लोकल नाम समझना बेहद जरूरी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई वाली को खादर। ये नाम एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में इतना फॉरेस्ट कवर है 7.84%। पर्यावरण के नजरिए से ये नंबर बहुत मायने रखता है और ये राज्य के लिए एक जरूरी इंडिकेटर है। ये एक क्लासिक सवाल है जो बार बार सामने आता है। ऐसी कौन सी नदी है जो जिंदगी भी देती है और तबाही भी? ये बिहार की लाइफलाइन भी है और इसका शोक भी। और इसका जवाब है जाहिर तौर पर कोसी नदी, जो अपनी अनप्रिडिक्टेबल बाढ़ के लिए जानी जाती है। ये नदी बिहार के लोगों के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। अब जरा उन आंकड़ों और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं जिनसे बिहार चलता है, मतलब कि राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था की एक झलक। ये चार्ट देखिए, ये राज्य के 3 बहुत जरूरी डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स दिखा रहा है। 1106 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। ये सच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये देखिए, 2024-25 के बिहार बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता एकदम साफ है, एजुकेशन। इसको सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 22% मिला है। ये राज्य के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये टेबल आज़ादी के बाद बिहार के राजनीतिक प्रशासन के शुरुआती लीडर्स को एक नज़र में दिखाती है। ये नाम बिहार की नींव है, जिन्होंने शुरुआती सालों में राज्य को एक दिशा दी। चलिए अब बिहार के रंग बिरंगे कल्चर और विरासत की दुनिया में चलते हैं। ये इस राज्य की आत्मा है। ये एक बहुत ही यूनिक और ऐतिहासिक तौर पे एक अहम आर्ट फॉर्म के बारे में बता रहा है, जो इसी इलाके से निकला। पटना कलम की सबसे खास बात इसका रियलिस्टिक होना है, जो इसे बाकी आर्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग बनाता है। यहाँ ये 4 वो महान हस्तियां हैं जिनके काम ने बिहार को देश के नक्शे पर एक अलग पहचान दी। बिस्मिल्लाह खान से लेकर दिनकर तक हर एक नाम एक प्रेरणा है, और ये सब बिहार की अमीर विरासत की नुमाइंदगी करते हैं। अब एक सवाल बिहार के सबसे बड़े त्योहार पर, इस पूजा के केंद्र में कौन से देवता हैं? कोई अंदाजा लगा सकता है? ये पूजा सूर्य देव को समर्पित है, जो इसे एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन परंपरा बनाती है। ये प्रकृति के लिए सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए इस रिवीजन को एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो राज्य की इंटेलेक्चुअल विरासत को अपने में समेटे हुए है। ये बिहार के गौरव का प्रतीक है। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय, जो ज्ञान का एक प्राचीन केंद्र था, आज भी बिहार का सबसे बड़ा गौरव है। ये ज्ञान और विरासत की वो मिसाल है
जो आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देती है।